पवित्र दिवस है। लोगों ने रात पर प्रतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक गोलोक बिहारी है राजनंदिनी श्रीमती राधा जी की उनकी उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि जिस दिन भगवान प्रकट होते हैं व जन्म लेते हैं उस दिन शास्त्र के अनुसार क्या रखना पड़ता है, समस्त ब्रजवासियों की भी बुलाया, आहूत और विप्राण, आहूत माने बुलाया, निमंत्रण दिया। किसको? ब्राह्मणों को है। ब्राह्मणों को बुला करके नंद महाराज ने क्या की ना, ये सुंदर उत्सव मना रहे। शास्त्र में यह कहा जाता है नाड़ी छेदन के पहले नहीं जाता है। सुतक समझते हो किसको कहते हैं? नाड़ी छेदन के पहले सुतक नहीं लग, नाड़ी छेदन के बाद सुतक लग जाता है। सुतक में वत सम्मान आदि करके उनके दान दक्षिणा देने लगे। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पान है। ब्रजवासी लोग इसे कीर्तन करते हैं। जो युवा लड़का है उसके घोड़ा दान कर दिया है, और घोड़े में बैठ करके वो जाएगा है। और थोड़ा वृद्ध जो है उनको हाथी के दान कर दिया, हाथी पर बैठेंगे है। और ज्यादा जो वृद्ध लोग हैं उनको क्या दिया? पालकी। हाथी दिलो घोड़ा दिलो आल दिलो। खाने की भी सुंदर व्यवस्था भी कर दिया है। जो जैसे है उसी प्रकार उसके भोजन की व्यवस्था है। जो बूढ़े जो है उनके दांत तो है ही नहीं है, उनको क्या दिया? लिक्विड जो है उसको दे दिया है। जैसे पकड़ा करके खा सके है। खीर और है और जो है हलवा आदि, हलवा होता है ना। और जो जवान जो लड़का जो है किया जाता है, जो दांत की अच्छी तरह से कड़मड़ चकमड़ करके खा सकते हैं। तो इसी प्रकार नंद महाराज ने सभियों के यथावत सम्मान आदि किया। हमारे गोपाल चंपू ग्रंथ में और ग्रंथ में इसके बहुत सुंदर रूप में सरस करके वर्णना किया गया है। अप्रकट गोलोक वृंदावन में कृष्ण के वास्तव रूप में उसके जन्म लीला नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। किंतु कृष्ण जब इस भौम वृंदावन में लीला आदि प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, तब कृष्ण के जन्म लीला आदि दिखाई पड़ता है। तो अप्रकट गोलोक वृंदावन में जन्म लीला कैसे मनाया जाता है? वहीं पर ऐसे जोग में व्यवस्था करते हैं जी, आज माँ जसोदा के गर्भ से गोपाल जन्म है। इससे समस्त ब्रजवासी लोग आनंद उत्सव मनाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर से अनेकों प्रकार के मिष्टान्न आदि भोजन आदि लेकर के आते। जय कन्हैया लाल जी। नंद महाराज जी की कौन जन्म लिया आज? आनंद। कृष्ण आनंद स्वरूप ही है। आनंद ही मानो मूर्तमान होकर के प्रकाश हुए है। मैंने उस दिन कहा था ना, व्याकरण के अनुसार
है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हर शब्द के विपरीत शब्द रहता है, किंतु आनंद शब्द की विपरीत शब्द नहीं होता है। इसलिए वो भगवान के धाम नित्य धाम कहा जाता है। चित्त नित्य निरंतर वो ऐसे दिव्य अलौकिक धाम है। वह धाम जोग माया के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। जोग माया ऐसे सुंदर हाँ क्या बताए? आनंद शब्द व्याकरण। हाँ अपराकित है। जोग माया ऐसी व्यवस्था कर देती है, सभी ब्रजवासी लोग आनंद में नित्य आदि करते रहते हैं। तो कृष्ण जब जन्म लिया, एक व्यक्ति दर्शन करके आ रहे हैं और दूसरे लोग दर्शन करके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो सभी के मन में एक भावना होने लगी, ये आनंद की मूर्ति क्या है? क्योंकि सभी कीर्तन क्या है? आनंद नंद के आनंद भय है। यो आनंद जो प्रकट हुए हैं, ये आनंद है क्या चीज है? तो जो व्यक्ति दर्शन करके लौट करके जा रहे हैं, आज जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जब एक साथ में मिले तो कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ ये आनंद है क्या चीज जो आज साक्षात नंद महाराज की आंगन में, गृह में आनंद जन्म ले। तो वो एक कुछ व्याख्या आदि करने लगे। देखो उनके बालक ऐसे सुंदर है, उसकी आंख है, हाथ है, पैर है, दिव्य मूर्ति है। वो उतना ही तक कह करके चले गए। फिर वो लोग आने लगे। फिर एक व्यक्ति आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे, और वही व्यक्ति दर्शन करके आ रहे थे। फिर एक ही प्रश्न पूछा है, बोले अच्छा ये बताओ वो आनंद की मूर्ति कैसे है? ये जो दूसरी जो ये देख करके जो जा रहे हैं और उधर से लोग जो आ रहे हैं, तो जब वो पूछने लगे, थोड़ा सा बोले और इसके बाद वो मूर्छित हो गए। तीसरी जब दर्शन करके जो आ रहे हैं और ये जब बोलने लगे, वाली वो आनंद की मूर्ति कैसे? बोले बोलने के साथ ही साथ वो मूर्छित हो गए। बोले क्यों? बोले भगवत दर्शन, भगवान के ऐसे दिव्य रूप जो है, वो रूप के कोई एक बार दर्शन करे वो क्या हो जाता है? वो मूर्छित हो जाता है। तात्पर्य क्या है? हम दर्शन करते हैं, गुरु दर्शन, भगवत दर्शन आदि करते हैं। दर्शन है देखना है, किंतु हम किस भाव से हम देख रहे हैं वो निर्भर करता है। जस्स जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। जो दिस भावना लेकर जैसे भगवान के पास जाते हैं, सन सर्व अंतर्जामी भगवान उस भक्त के वह उसी प्रकार उसको रूप को दर्शन देते हैं। समझ गया? इसे कहते जस्स जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। जो जिस भावना लेकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान उसी स्वरूप को उनको दर्शन करा देते हैं। तात्पर्य क्या है? किस भाव से दर्शन? प्रेम भाव से कोई भगवान के पास जा दर्शन करने के लिए, तो भगवान अपने जोग माया के द्वारा अपने प्रेम स्वरूप ही प्रकाश कर देते हैं। भगवान है क्या चीज? बोले प्रेममय भगवान। क्या है? प्रेममय भगवान। भगवान प्रेम की मानो साक्षात मूर्तमान प्रकाश विग्रह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है प्रेममय भगवान है। उस प्रेम के कोई यदि दर्शन करे, श्रवण करे
अथवा स्मरण करे, वो यह शरीर में वो रह नहीं सकते। ये तीसरी जो व्यक्ति जब पूछने लगे, ये अच्छा बताओ नंद महाराज के आनंद कैसे है? बोले इतने कहने की साथ ही साथ वो व्यक्ति जो दर्शन करके जा रहे ना, वो मूर्छित हो गए। देखो भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, इसलिए आनंद जनित क्या होता है? मूर्छना होता है। क्या बोला? आनंद जनित मूर्छना होता है। जिसके हृदय में जितने भी आनंद होता है और उनके हृदय में उतना ही मूर्छा यानी विरह भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला? विरह भाव है। क्योंकि जो वस्तु हम देख करके आ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूं, तो वो जब स्मरण करा देते हैं नंद के आनंद हो, वो कहते हैं उसके व्यक्त करना संभव नहीं है। क्योंकि भगवान कहा जाता है प्रेममय भगवान है। भगवान कैसे? द लॉर्ड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव, बाइबल में लिखा है। भगवान ऐसे सुंदर मूर्तमान प्रकाश है जिसके हृदय में जितने परिमाण प्रेम की प्रकाश होगा, वो प्रेम के द्वारा ही भगवान के उतना ही परिमाण दर्शन कर पाएंगे। है? ये जो तीसरी व्यक्ति जो कह रहे, तीसरी व्यक्ति जो पूछा गया, बोले अब ये बताओ वो आनंद कंद ब्रजराज और कृष्ण वो कैसे है? वो है कैसे है? इसलिए कुछ लोग तर्कपंथा करते हुए फिर वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मलीन संत महात्मा है। थोड़ा पानी है कि उनके हृदय में प्रेम है, उसी कहा जाता है, भगवान की जो हिफाजत वो अत्यंत सामान्य रूप में होता है। क्यों? भगवान भी ब्रह्मानंद, भगवान के अंग कांति दर्शन में एक आनंद होता है, उसी कहा जाता है ब्रह्मानंद कहा जाता है। किंतु ये ब्रह्मानंद यदि हम प्रेम के साथ तुलना करें, वो ब्रह्मानंद कैसे हो जाता है? जैसे एक छोटा सा जुग्न के रात्रि काल में जो उड़ता है ना, क्या बोलते हैं? जुग्न के भांति हो जाता है। जथा खद्दोदक सम है। चैतन्य चैतामृत है वो बस पढ़ना। कृष्णदास कविराज कार्य हैं जथा खद्दोदक। चैतन्य तो पढ़ा तो है। ये ब्रह्मानंद कैसे? ज्ञानी के निकट ना खद्दोदक सम, जैसे छोटा सा कीड़ा जो है रात्रि कालीन में वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, उसके पीछे की तरफ नील वर्ण विकास होता है। देखा आपने? ये कार्तिक महीने से उस समय 1 महीने दिखाई पड़ता है। बार विशेष करके अंधकार रात्रि हो वो टिम 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 करके दिखाई पड़े हैं। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये जो लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वास्तव वो लोग कहा जाता है ब्रह्मवादी कहा जाता है। क्या वादी? ब्रह्मवादी। उन लोग के हृदय जो प्रेम जो है वो कैसे, कौन सा प्रेम है ना? वो यथा खद्दोदक सम। खद्दो माने वो क्या बोले? जुग्न है वो होता है। आनंद तो है, किंतु परमानंद के साथ जब हम तुलना करते थे वो अत्यंत कैसे होता है? इनसिग्निफिकेंस हो जाता है। जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं
वहीं पर भगवान की तो आनंद है, क्योंकि वहीं तो फिर वो कोमा के भांति पड़ा रहता है। कोमा समझते हैं, वहीं पर है। इसलिए कह रहे हैं ये ज्ञान की चर्चा छोड़ दी। जैसे मैंने कहा 3 व्यक्ति मैंने 3 क्या सेक्शन जा रहे हैं। पहले जब भगवान के दर्शन करके जब अपने घर लौट रहे थे तो एक व्यक्ति पूछा, ये नंद महाराज के आनंद भयो, आनंद जन्म लिया, वो आनंद की मूर्ति कैसे है, तुम कैसे देखा बताओ। है? तो अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर की बात बोल करके आगे चले। दूसरी व्यक्ति जब पूछा गया, भाई नंद महाराज के जो आनंद स्वरूप जो कृष्ण है वो कैसे, वो थोड़ा और कुछ इलाबोरेट करके बताया। और तीसरी बोल नहीं पाया है, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम संचार हो जाता है। प्रेम साधक भजन करते करते आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, इसके बाद प्रेम दशा में आ जाता है। उस प्रेम जो जैसे प्रेम दशा लेकर माने प्रेम दशा लेकर के जाएंगे भगवान उसको दर्शन कर कोई उतना ही दर्शन कराते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक वैदुर्जक मणि कहा जाता है। वैद्य का नाम सुना, क्या नाम? वैदुर्जक मणि किसके पास है? किसके पास? किसी के पास है? नाम ही नहीं सुना आज तक। हैं? क्या नाम ही नहीं सुना कभी। नाम ही सुना ही नहीं कोई बोल रहे हैं। हीरे चांदी के नाम सुना कि नहीं? तो है आपके पास है, थोड़ा बहुत तो सबके घर में रहता है। हाँ, क्या बोला? ये वो कैसे है? तो वो कार्य सामान्य रूप में वर्णन कर रहे हैं। दूसरी जो है तात्पर्य क्या है, बोले भगवत दर्शन करके धीरे धीरे वो बाक रुद्ध हो जाता है। नयनं गलदस्रु धारया बदनं गदगद रुद्ध गिरा पुलर कोई निस्तंग तबा कब नाम ग्रहणे भविष्य। ये भगवत दर्शन में ऐसे आनंद होता है, नयन आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। नयनं गलदस्रु धारया बदनं गदगद रुद्ध गिरा है। और भगवान के रूप वर्णन करते जाए तो उसमें अपने आप गला रुद्ध हो है। पुलर के निश्चित बबू का दाता वो नाम ग्रहण भविष्य। शिक्षाष्टक में बोले ये अब ये प्रभु आपके नाम महिमा क्या वर्णन करें, क्योंकि नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान विशेष कलि युग में नाम रूप में ही प्रकट होते हैं। बाकी युगों में तो अनेकों अवतार आदि के रूप में प्रकाश होते हैं, किंतु कलि युग में देखा गया चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही बाघ रूप में प्रकाशित है, प्रकट बागवान कथा नाम के रूप में, कथा के रूप है। इसलिए वो व्यक्ति अभी मूर्छा नहीं हुई, किंतु तीसरी व्यक्ति जब आए ठाकुर भगवान के दर्शन करके और वो मूर्छित हो गए हैं। 3 प्रकार व्यक्ति के दर्शन हो रहा है। भगवान 3 प्रकार व्यक्ति के दर्शन दे रहे हैं। प्रथम जो है केवल दर्शन करके जा रहे हैं, उसके भगवान उसके पूछा, भाई भगवान को आनंद कंद कैसी है? क्यों कह रहे हैं नंद के आनंद भयो, तो नंद महाराज की आनंद जो मूर्तिमान हुई प्रकाश हुई उसके कुछ वर्णन करो। इसलिए पहले जो व्यक्ति जो जा रहे हैं दर्शन करके जा रहे हैं वो सामान्य रूप में कुछ बोल नहीं गया। और तीसरी जो जा रहे थे सुंदर वस्त्र आदि धारण करके, तो उसके जब पूछा गया भाई आनंद कंद कैसे है, वो केवल 2 शब्द अपने
जिया से बोला और बाकी बोल नहीं पाए। और तीसरी व्यक्ति जब आए है और उनके स्वरूप को देख करके सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। बोले कृष्ण के स्वरूप क्या है, कोई वर्णन कर सकते हैं? बोले देखिले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे, गिरु संसार जगो है सर्वनाश। है भगवान के ऐसे सुंदर रूप यदि कोई दर्शन करे है, उनके सारे संसार दशा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए कह रहे देखिले नयन हरे हेरे क्यों नहीं गृह पे। एक बार कोई भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन कर लेते हैं और वो बोल नहीं पाए है। इसलिए कह रहे हैं नयनं गलसुधारया वदनं पुलर कोई निश्चितम, और हृदय में इतने आनंद की लहरियां उठती रहेगी। उस समय भगवान के स्वरूप कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतने सुंदर आनंद होता है। इसलिए महाप्रभु जो शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, क्या बोला, चेतोदर्पणमार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैव चंद्रिका वितरणं आनंदं मुदे वर्धनं प्रतिपदं पूर्णमिता साधनं सर्व आत्मस्नपनं परम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। इसलिए तीसरी व्यक्ति जो व्यक्ति दर्शन करके जा रही है, तीसरी व्यक्ति जो जब पूछा वो मूर्छित हो गए। क्यों? बोले ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, भगवान के दर्शन तो बहुत दूर की बात है, नाम सुनते ही वो पागल हो जाते। कौन हुआ पागल? श्रीमती राधा जी के बारे में करें सही के बात सुना ही लो श्याम नाम कानेर भीतर दिया मरमे पशी लोगो आकुल करिल पराण। इतने सुंदर रूप हो जाता है। इसलिए उसकी कहा जाता है भगवत दर्शन के लिए क्या मणि चाहिए? वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि एक प्रकार ऐसे मणि है, उसके 7 रंग एक साथ में रहता है। दृष्टिकोण से आप देखोगे वही रंग और उनके स्वरूप दर्शन होगा। वो स्वरूप दर्शन कर देगा। इसलिए उसी प्रकार स्वयं भगवान मानो वैदुर्य मुनि के भांति भक्त के दर्शन दे रहे हैं और अभक्त के क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। इससे जो हमारे भक्तियों ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं, देखिए नयन हिरे क्यों नहीं घरे फिर जगिरो गृहिरो संसारी से गो है सर्वनाश है। अधरे वंशी तार अनर्थेरो मूलाधार है। सिखी पुच्छ के भाई ना करो विश्वास। कीर्तन सुना कि नहीं है? हम लोग जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं, केसी घाट के पास जाते हैं और वहीं पर एक कीर्तन जरूर करते हैं। क्या बोला? बंधु संगे यदि तब रंग परिहास तबे मोर कथा रेखो जेव नाको मथुरा केसी तीर्थ घाटे रसकास तथा आचन हरि गोविंद रूप धरी मुखे मृदुबंद वास। और वहाँ पर सुंदर एक मंदिर है, गोविंद मंदिर है। जगह देखिए नयन हेरे क्यों नहीं गृह फिर। एक बार भगवान के दर्शन हो जाए वो पागल बन जाए। क्या होगा? पागल है। किंतु हमारे आचार्य जो पाद कहते हैं पागल भी भजन कर रहे हैं। बोले कैसे है? पागल कैसे भजन करता है?
पागल तो भगवान को देखा ही नहीं ना, किंतु पहले वो पागल क्या करते हैं, ऊपर में उन्मत्त हो जाते हैं। बोले भगवत दर्शन में क्या होता है, पागल हो जाता है। इसलिए कहते देखिले नया ने हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। एक बार भगवान के दर्शन हो जाए वो पागल हो जाएंगे। तो कौन दर्शन करना चाहते हैं, हाथ उठा। इस कीर्तन में करने देखिले नयन हेरे केह नहीं गृह फेरे, संसारी गृह जगो हाय सर्वनाश। एक तो आप डर जाओगे, बोले तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और वे दर्शन करो तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो भगवान के भी दर्शन करता है कोई, कौन करेगा आप बताओ, है ना? किंतु वास्तव में क्या होता है, भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, ऊपर से ऐसे पागल जैसे लगते हैं। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो द्रुत उच्च हसती अथो रुदोति रोति गायन माधवत नृत्यति लोकवाच्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, भगवत दर्शन जब होता है ना, है वो पागल हो जाता है। इसलिए भगवान कब दर्शन देते हैं, जब प्रेम दशा में साधक पहुंच जाते हैं। अभी भगवान दर्शन नहीं दे रहे है। आप देखना चाहते हैं भगवान को, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे है। क्यों दर्शन नहीं देते ना, अभी अनेकों प्रकार संसार की इच्छा है, वासना है, इसलिए भगवान करे नहीं इस समय है। इसलिए कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, देखो भगवत दर्शन में क्या होता है, हृदय में काम उत्पन्न हो जाएगा और नहीं तो क्रोध हो जाएगा, है। कंस तो देखा कि नहीं देखा भगवान को, और कंस भगवान के देख करके क्या हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो गया, भय भी उत्पन्न हो गया, है, भयभीत हो गया, दिन रात वही चिंतन करने लगे, है। कृष्ण मुझे, विष्णु मुझे मार डालेंगे, कोसा देखिए, विष्णु 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 विष्णु, और विष्णु के मैं मार डालूंगा, क्रोध। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, साधक के हृदय के पहले निर्मल करा देते हैं, है? अभी दर्शन नहीं देंगे तो ये आंख जड़ा आंखों की तरह क्या दर्शन करोगे, देखा आपने ठाकुर जी, है? उसकी अपराजित दिव्य नेत्र देते हैं, वो दिव्य नेत्र से भगवान के दर्शन होता है? और उससे जब दर्शन होता है तो उन्मत्त हो जाता है। इसलिए नारद ऋषि स्वयं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में नारद व्यास संवाद में वर्णन हो रहा है, नारद ऋषि कह रहे हैं, एक मंत्र जप करते करते जब मेरा चित्त निर्मल हो गया है, तब मैं भगवान के लिए प्रार्थना किया, भगवान मुझे एक बार दर्शन दो। तब भगवान एक बिजली समान, बिजली की भांति उनको दर्शन दिया है, और दर्शन देते ही नारद कहने लगे मैं मूर्छित हूं, है। देखो, और कितने समय तक नारद ऋषि कहने लगे, कितने समय तक मैं मूर्छित होकर पड़े रहे, कोई पता ही नहीं चला, है। फिर जब मूर्छा जब भंग हुआ और फिर वही स्मृति होने लगी, भगवान के इतने सुंदर रूप जो है, दिव्य अलंकार जो रूप, चित स्वरूप जो, तब भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान है मुझे एक बार आप दर्शन दीजिए, क्योंकि वो स्मृति है ना, है। तब उस समय आकाशवाणी होने लगे, हे नारद, है
तुम भजन करते करते, तुम्हारे भजन करते करते तुम्हारी ये जब ये पांचभौतिक शरीर जब पतन हो जाएगा हैं, और तुम्हें दिव्य शरीर मिलेगा, और वो दिव्य शरीर से तुम मेरे धाम में आओगे और मेरे रूप के दर्शन करो। देखो अभी भगवान आपके कुछ नहीं लेंगे, भगवान आपको देंगे जितना चाहो लो। हैं क्या चाहिए बताओ? है धन चाहिए, धन दे दे, है धन जन परिवार सब दे दे। ध्रुव महाराज को दिया कि नहीं दिया? ध्रुव महाराज के सब दे दिया। प्रहलाद दिया कि नहीं दिया? अरे वो भी छोड़िए, युधिष्ठिर महाराज ने क्या नहीं दिया? सब युधिष्ठिर महाराज को भी विशाल राज दे दिया, किंतु अंत में युधिष्ठिर महाराज पांडव लोग सब कुछ त्याग करके आगे चले, जिसके महाभारत में वर्णन हो रहा है स्वर्ग आरोहण। सुना कि नहीं? स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। पहले युधिष्ठिर महाराज, इसके बाद भीम, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे सहदेव, और उसके पीछे नकुल सहदेव है। और फिर नीचे कौन रहा? द्रौपदी है। देखो 5 पांडव आगे चलते जब चले, और एक एक करके वो नीचे आ गए। और अंत में कौन पहुंचे? कौन? युधिष्ठिर महाराज। वो भी युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग के पास आ गए, तब उसने स्वर्गवासी उनके पूछने लगे, ये युधिष्ठिर महाराज आप कहाँ आ रहे हैं? बोले स्वर्ग में जा रहा हूँ। तब उसने पूछा, ये आप स्वर्ग किस लिए आ रहे हैं? तो महाभारत में जो चुप करके बताया, उपमा को देकर, देख मैंने ये पुण्य किया, वो किया। जब अपने पुण्य की कथा बता दिया, तब तो वो स्वर्ग के द्वार बंद कर दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज के फिर पुनः उनके कुछ समय के लिए उनको जो है फिर नरक भी दर्शन कराया है। क्यों? मैं भगवान को आदेश नहीं माना। क्या आदेश नहीं माना है? जो भगवान ने कहा ना, ये तुम अश्वत्थामा रणे हतो, ये बोलो, अश्वत्थामा युद्ध में मर गए। युधिष्ठिर महाराज बोले मैं तो सत्यवादी हूं, है मैं कैसे बोल सकता हूं? है तो भगवान ने किया कि भीम के बोले, उस समय एक अश्वत्थामा नाम से एक हाथी आ रहा था, उसके भगवान ने बोले हाथी को इसको मारो। भीम के बोले ये हाथी को मारो, तो भीम ने गदा के द्वारा अश्वत्थामा नाम से हाथी को मार दिया है। जब युधिष्ठिर महाराज बोले अभी तो बोलो, तब अश्वत्थामा बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा रणे हत नर वा कुंजर, मनुष्य अथवा हाथी है। ये नर शब्द कहने के तो भगवान ने किया कि शंख बजा दी है। और उस समय अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य है, ये नर शब्द आ गया, तब तो वो मूर्छित हो गए। तब उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और उनके गला काट दिया। तो इसी प्रकार भी दिखा रहे हैं सत्य वस्तु है क्या। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, किंतु भगवान के आदेश पालन नहीं किया। इसलिए महाभारत में भी दिखा रहे हैं सत्यवाद होने पर भी वो स्वर्ग में पथ उसके बंद कर दिया था, उसके कुछ समय के लिए उनको नरक भी दर्शन कराया। ऐसे महाभारत में वर्णन है। इसलिए
इसे कहा जाता है धर्म की परिभाषा क्या है? मत निमित्तं कृतं पापं धर्म परिकल्पते मत्तत्व धर्म अधर्म परिकल्पते। मत निमित्तं कृतं पापं, मेरे लिए जो कोई सामान्य कहीं पर त्रुटि हो जाए, दोष हो जाए, पाप भी हो जाए, उसकी भी धर्म कहा जाता है। और मुझे छोड़ करके कोई सत्कार्य भी करे वो भी अधर्म हो जाता है। अभी जो दर्शन मैं जो बता रहे थे कि भगवत दर्शन कब होता है? जब भजन करते करते चित्त जब निर्मल हो जाता है और हृदय में जब शुद्ध सत्य आ जाता है तो अपराकित भावना आ जाता है उस समय। इसे कहता है शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रेम सुजंग समभाको रुचि विचित्त स्मार्श न कृदसो भाव उच्चते। हृदय जब निर्मल हो जाता है, किसी प्रकार संसार की वासना नहीं रहता है, उस समय चित्त इतने निर्मल हो जाता है और उसके ऊपर संधिनी के ऊपर संबित और राधनी प्रतिफलित हो जाता है। तब अपराकित आंखों के द्वारा भगवत दर्शन है। भगवान दर्शन ऐसे नहीं होता है। हम जो कथा कह रहे हैं जो कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं, कौन किस भाव से दर्शन करने जा रहे हैं वो देखना। क्योंकि हमारे दो प्रकार की आंख है, एक है काम चक्षु और एक है प्रेम चक्षु। हृदय में जब तक काम क्रोध आदि रहेंगे तो काम चक्षु हो जाता है। काम चक्षु समझ में, कामना वासना लेकर के हम जाते भगवान के पास तो भगवान हमें दर्शन नहीं देते। काम लगे कृष्ण भजे पाई कृष्ण रसे, काम तजी मुझे है कृष्ण रस। जो जिस भावना के पास लेकर के भगवान के पास जाते हैं भगवान उसी प्रकार उनको दर्शन देंगे और उसी प्रकार देते। इसलिए मैंने जो कहा था भगवत दर्शन कैसे होता है ना, ये भगवत दर्शन के लिए एक दिव्य आंख जैसे कहा जाता है। भगवान कैसे ना एक वैदुर्य मणि के भांति लाल नील पीले अनेक प्रकार की रंग रहता है, जिसको कहता है भिप्जा, सेवन भिप्जा। जिस दृष्टिकोण से देखो भगवान को, वो जिस दृष्टि देखते हैं ना वो आपको दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवत दर्शन उसी प्रकार भगवत। तो हम इसलिए मैं ये कह रहा था ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अभी फिर कथा में आ रहे हैं जो एक पर पहले व्यक्ति तो दर्शन करके जा रहे हैं वो तो कुछ वर्णन किया, दूसरी व्यक्ति सामान्य रूप में वर्णन किया वो भी ठीक से वर्णन नहीं, और तीसरी व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित। क्योंकि भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है उसके वर्णन करना संभव नहीं है। आज भगवान के रूप क्या है, जैसे राधा जी कृष्ण से मिल करके बाहर आ रही है। एक कोई निवृत्त कुंज में राधा जी कृष्ण के साथ मिले है, और ठीक मिल करके जब राधा जी जब आ रही थी उस कुंज के द्वार पर जो है ललिता देवी खड़ी हुई थी है। तो ललिता देवी कह रही है ये राधे तो गोविंद के साथ मिल करके आ रही, गोविंद के एक रूप कुछ वर्णन कर है। आज नहीं वो कीर्तन में ना वो टेढ़े टांग वाले कैसे है और उनके रूप कैसे है तू वर्णन कर। जब ललिता देवी की कहने लगी तो राधा जी क्या कर रही है कि मैं तो अभी तक कृष्ण से गोविंद से मिले ही नहीं,
हे सखी, यदि तुमने कभी गोविंद के प्राण गोविंद के हमारे देखा तू वर्णन कर, है तो उसमें वर्णन करे। हमारे विद्यापति चंडीदास वर्णन करे, सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम कानेर भीतर दिया, मोर में पशिल गो आकुल करिल परा। सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम। बोले भगवत दर्शन तो बहुत दूर की बात है, भगवत नाम सुनते ही हृदय द्रवीभूत हो जाए, है? नाम में इतने महिमा कार्य फिर करें। सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम कानेर भीतर दिया, मोर में पशिल गो आकुल करिल परा। नाम की इतने महिमा है। नाम में भगवान ने विशेष करके कलियुग में भगवान नाम में सब कुछ दे दिया है। नाम करते करते आनंद की अनुभूति होगा, है? जितने हरि नाम करोगे देखो उतना ही क्या होगा, हृदय में आनंद की है वर्षा, आनंद। इसलिए कह रहे हैं नाम की मैं कलियुग में और कुछ करना नहीं है, नाम कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम